हेलो एवरीवन। सो कल हमने पढ़ा था ट्रूथ टेबल कैसे होता है और उसकी क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, सो आज स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स। प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, उसके पहले आपको ये समरी याद रखना है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ठीक है, क्या बताया था आपको? जब भी कंजक्शन होगा मतलब एंड होगा, तब टी एंड टी रहा तो हमारा आंसर आता है टी, अदरवाइज एफ। और जब और रहा डिसजंक्शन, तब एफ एफ रहा तो हमारा आंसर आता है यप, अदरवाइज टी। जब इम्प्लीकेशन रहा तब टी एफ अगर रहा तो हमारा आंसर आता है यप, अदरवाइज टी। अगर डबल इम्प्लीकेशन रहा तो इतना याद रखना है कि डबल इम्प्लीकेशन में दो कंडीशन है, टी टी है तो भी टी और एफ एफ है तो भी टी, अदरवाइज आपका सब कुछ सेम। ठीक है, सो क्या बोला है क्वेश्चन में? प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे क्या है, एक P है और एक Q है। ठीक, तो सबसे पहले मैं P और Q का एक टेबल मार्क कर देता हूं। यहाँ पे देखो सभी लोग, ठीक है। हमको सबसे पहले तो यहाँ पे कोएफिशिएंट देख लो, P है और Q है, तो हमको P और Q ये इवेंट दिख रहे हैं तो इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, सिंबल PQ। अब PQ में आपको क्या है लिखना है, ये सभी को पता है। P मतलब T T F F और Q मतलब T F T F। ठीक है, ये लिख लिया। अब मेरे को किसकी जरूरत पड़ने वाली है? तो मेरे को जरूरत पड़ने वाली है निगेशन P की, तो मैं निगेशन P लिख लेता। ठीक है, निगेशन P लिख लेता। अब निगेशन P मतलब P को नॉट लगा तो मतलब यहाँ पे T है तो ये क्या हो जाएगा F, यहाँ पे T है तो ये हो जाएगा F, यहाँ पे F है तो ये T और ये भी T। ठीक है, अब देखो हमको फाइंड क्या करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? निगेशन P और Q, निगेशन P और Q मतलब हमको कौन से दो कॉलम देखना है, एक बार देख लो। ठीक है, निगेशन P मतलब ये एक कॉलम और Q मतलब ये एक कॉलम। निगेशन P और Q, तो देखो और में क्या है रे, जब और रहता है तब यप 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 रहता है, अदरवाइज क्या रहता है टी। और में क्या होता है, एफ एफ अगर है तो आता है आंसर यप, अदरवाइज टी। सो देखो निगेशन P और Q में देखो यप यप रहा तो ही यप, अदरवाइज टी। तो यहाँ पे यप यप है क्या? नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा टी। यहाँ पे यप यप है क्या? हाँ है, तो ये एफ है क्या? यप यप नहीं तो टी है क्या? यप यप नहीं तो ये टी। ठीक है, तो ये सिंपल ट्रूथ टेबल था जो कि हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सो देखो इस क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर इज सेम। देखो यहाँ पे हमको क्या क्या कंस्ट्रक्ट करना है ये एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या लगने वाला है बेटा, एक बार यहाँ पे देखो, एक क्वांटिटी है P, एक क्वांटिटी है Q। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ P और Q। तो ये हो गया मेरा P, ये हो गया मेरा Q। ठीक है, तो P में आप सभी लोगों को पता है क्या लिखना है, T T F F T T F F। ठीक है, उसके बाद Q में T F T F। ठीक है, सो अब देखो, अब मेरे को क्या फाइंड करना है रे, तो सबसे पहले मुझको ये पूरा की पूरी टर्म फाइंड करना है, मतलब इसका ट्रूथ टेबल फाइंड करना है। जब इसका ट्रूथ टेबल फाइंड करना है तो एक साथ तो होगा नहीं, तो सबसे पहले मैं ये ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, मतलब P और Q। इसको पहले निकाल लेता हूं, P और Q। किसको निकालता हूं? P और Q को। अब P और Q को निकालूंगा तब यहाँ पे देख लो P और Q में क्या होगा। और के लिए क्या है, अभी हमने देखा और रहा तो यप यप रहा तो यप, अदरवाइज टी। एफ एफ रहा तो यप, अदरवाइज टी। है क्या एफ एफ? नहीं, तो क्या आएगा यहाँ पे टी आएगा। है क्या एफ एफ? नहीं, तो क्या आएगा यहाँ पे टी आएगा। है क्या एफ एफ? नहीं,
सो आएगा टी। एफ एफ है तो क्या रहेगा रे, एफ रहेगा। एफ एफ है तो क्या रहेगा, एफ रहेगा। अब पी, अब देखो यहां पे क्या निकालना है हमको, एक बार देख लो। पी इंप्लीकेशन में है किसके, तो पी और क्यू के। पी इंप्लीकेशन में किसके, पी और क्यू के। तो देखो पी मतलब कौन सा रे, ये वाला। इंप्लीकेशन में किसके, पी और क्यू के, मतलब इस दोनों कॉलम को देखो। पी इंप्लीकेशन में पी और क्यू के, और इंप्लीकेशन के लिए क्या है, टी एफ रहा तो एफ आता है। तो ये दो कॉलम देखो, फर्स्ट और थर्ड। पी इंप्लीकेशन में पी और क्यू के, टी एफ है तो आएगा एफ, अदरवाइज टी। टी एफ है क्या, नहीं, मतलब आएगा टी। टी एफ है क्या, नहीं, ये देखो टी टी है तो आएगा टी। टी एफ है क्या, नहीं है, एफ टी है तो आएगा टी। एफ एफ है तो भी आएगा टी। मतलब इसके पूरे के पूरे आंसर क्या आ गए, टी 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 टी। ठीक है, इंप्लीकेशन में टी एफ रहा तो एफ, अदरवाइज टी। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन। ओके, सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला है, निगेशन पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। निगेशन पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। देखो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त आपको इतना याद रखना है कि इसमें फर्स्ट पी देन क्यू, ये आपको कंपलसरी लेना है। पी क्यू यहाँ पे है इसलिए। अब आपने पी क्यू ले लिए तो पी आप सभी लोगों को पता है, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, लिख ले पी क्यू। अब देखो, अब हमको इसमें जरूरत किसने पड़ने वाली है, तो निगेशन पी की। तो निगेशन पी क्या हो जाएगा, तो पी के अपोजिट, यहाँ पे टी टी है तो ये हो जाएगी एफ एफ, और एफ एफ है तो ये टी टी, मतलब टी का एफ का टी। अब देखो यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है, तो इसमें हमको निकालना है निगेशन पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। मतलब देखो निकालना क्या है, निगेशन पी मतलब कौन सा कॉलम, ये डबल इम्प्लीकेशन में है किसके साथ, तो क्यू के साथ। निगेशन पी डबल इम्प्लीकेशन है क्यू के साथ, मतलब निगेशन पी मतलब ये और क्यू मतलब ये। तो इस दो कॉलम को देखना है। अब डबल इम्प्लीकेशन क्या बोलता है, टी टी है तो भी टी, एफ एफ है तो भी टी। तो देखो टी टी है क्या, नहीं, एफ एफ भी नहीं है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, एफ। एफ एफ है तो क्या आएगा, टी। टी टी है तो क्या आएगा, टी। एफ टी है तो आंसर क्या आएगा, एफ। मतलब डबल इम्प्लीकेशन में क्या है, टी टी होगा तो भी टी, एफ एफ होगा तो भी टी, अदरवाइज एफ। तो हमने वही लिखा, टी एफ है तो एफ, एफ एफ है तो टी, टी टी है तो टी, एफ टी है तो एफ। ठीक है, सो राइट डाउन एवरीवन। ओके, सो देखो बेटा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन इज सेम, प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। अब पूछा क्या है, पी इंप्लीकेशन क्यू, मतलब ये हमको निकालना है। उसके बाद निगेशन पी और क्यू, ये ब्रैकेट को हमको सॉल्व करना है। उसके बाद इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ क्या है, डबल इंप्लीकेशन है। क्या है, डबल इंप्लीकेशन। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एकदम सिंपल कंसेप्ट बताता हूं बेटा। इसमें पहले तो देख लो पी और क्यू दोनों ही है, तो एक टेबल मार्क करता हूं। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या है, पी क्यू। तो ये पी क्यू पहले लिख लेता, आप सभी लोगों को पता है पी क्या है, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, इतना तो हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे निगेशन कोई यूज होने वाला है क्या, तो पी है क्यू है, निगेशन पी लगने वाला है हमको। क्या लगने वाला है, निगेशन पी। तो निगेशन पी लिख लेता हूं मैं।
निगेशन पी क्या रहेगा, तो देखो निगेशन पी है, ये टी टी है तो ये हो जाएगा एफ 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 है तो ये हो जाएगा टी टी। ठीक है, अब पी भी हो गया, क्यू भी हो गया, निगेशन भी हो गया। अब कोई निगेशन क्यू लग रहा है क्या, नहीं, तो नहीं लिखा। अब देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करता, पी इम्प्लीकेशन क्यू, पी इम्प्लीकेशन क्यू मतलब देखो मेरे को क्या फाइंड करना है, पी इम्प्लीकेशन क्यू। पी इम्प्लीकेशन क्यू मतलब मेरे को क्या देखना पड़ेगा रे, ये दो, इस दोनों को देखना पड़ेगा ना। पी इम्प्लीकेशन क्यू मतलब ये दो। अब इम्प्लीकेशन क्या क्या है, टी एफ अगर रहा तो यप, टी एफ अगर रहा तो यप, अदरवाइज टी। तो देखो टी क्यू को देखना है तो देखो टी एफ है क्या, टी एफ अगर रहा तो यप, अदरवाइज टी। टी एफ है क्या, नहीं, मतलब ये क्या हो जाएगा टी। टी एफ मतलब एफ, एफ टी है मतलब ये टी, एफ एफ है मतलब ये टी। ठीक है, टी एफ रहा तो यप, अदरवाइज टी। तो देखो टी एफ है तो यप, अदरवाइज सभी जगह पे क्या आ गया टी। तो ये हमारा एक तो हो गया ब्रैकेट। अब दूसरा ब्रैकेट कौन सा है, ये निगेशन पी, निगेशन पी और क्यू मतलब निगेशन पी और क्यू। तो निगेशन पी ये और क्यू मतलब ये, मतलब सेकंड और थर्ड कॉलम को देखो, निगेशन पी और क्यू, और साइन कौन सा है बीच में, निगेशन पी और क्यू के इसमें क्या है, और क्या बोलता है, यप यप रहा तो यप, अदरवाइज टी। एफ एफ है क्या, नहीं, तो ये हो जाएगा टी। एफ एफ है क्या, हाँ है, मतलब यप। एफ एफ है क्या, नहीं, टी। एफ एफ रहा तो यप, अदरवाइज टी। हो गया, ये भी ब्रैकेट हो गया, ये भी ब्रैकेट हो गया। अब मेरे को क्या फाइंड करना है, तो देखो पी इम्प्लीकेशन क्यू डबल इम्प्लाइज निगेशन पी और क्यू। मतलब देखो पी इम्प्लीकेशन क्यू मतलब ये कॉलम, निगेशन पी और क्यू मतलब ये कॉलम। तो इस दोनों कॉलम का क्या देखना है, डबल इम्प्लीकेशन। क्या देखना है, डबल इम्प्लीकेशन। और डबल इम्प्लीकेशन क्या होता है, टी टी है तो टी, टी टी है तो टी, एफ एफ है तो भी टी, टी टी है तो भी टी, टी टी है तो भी टी। ओके, सो प्रॉब्लम इज सॉल्व। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन, लिख लो बेटा सभी लोग, राइट डाउन एवरीवन। Okay, so same question is again prepare the two table of the following। आपको देखना क्या है, टेबल आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। मैं आपने जो प्रोसीजर बताया उसी प्रोसीजर वाइज आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखो कैसे, तो इसमें सबसे पहले देख लो P दिख रहा है, Q दिख, तो पहले PQ लिख लेता हूं मैं, PQ। अब ये तो आपको याद ही हो गए, P रहता है T T F F और Q रहता है T F T F। ठीक है, उसके बाद कहीं पे निगेशन यूज हो रहा है, कह रहे नहीं निगेशन नहीं है। तो अब एक काम करते, तो यहाँ पे दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, ये एक और बड़ा है, तो अपन छोटे छोटे से सॉल्व करते हैं। तो देखो ये बड़ा एक साथ तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये छोटा कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो क्या है, P इम्प्लीकेशन Q, ये मैं पहले सॉल्व कर लेता। ये सॉल्व होने के बाद इसको एंड है Q, ये सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व करता हूं, कौन सा, P इम्प्लीकेशन Q। तो देखो क्या बोला उसने, P इम्प्लीकेशन है Q को, सो P इम्प्लीकेशन Q एज इट इज लिखा। तो देखो P इम्प्लीकेशन Q, इसको बराबर लिखना रे, एरो जिस तरफ है उसी तरफ देखना, P एंड Q। T F रहा तो F आता, अदरवाइज T। तो देखो P इम्प्लीकेशन Q मतलब P इधर में Q, T F रहा तो F, अदरवाइज T। T F है क्या, नहीं, T। T F है तो F, T T, T F रहा तो F, अदरवाइज T। तो ये हमारा P इम्प्लीकेशन Q निकल गया। अब मुझे बताओ ये P इम्प्लीकेशन, ये एक ब्रैकेट निकल गया,
अब बड़ा ब्रैकेट को देखते हैं, तो ये P इम्प्लीकेशन Q एंड में है किसके साथ, Q के साथ। देखो क्या है, ये P इम्प्लीकेशन Q, ये P इम्प्लीकेशन Q एंड में है किसके साथ, तो Q के साथ। किसके साथ, तो Q के साथ। तो ये एक ब्रैकेट बन गया ना। तो मुझे एक बताओ, P इम्प्लीकेशन Q मतलब कौन सा, ये Q मतलब कौन सा, ये किसके साथ में है, एंड में। किसके साथ में है, एंड में। तो देखो P इम्प्लीकेशन Q मतलब ये कॉलम, Q मतलब ये कॉलम, एंड मतलब TT हो तो T, अदरवाइज जब TT है तो T, अदरवाइज F, TT है तो T, अदरवाइज TT है क्या, नहीं तो F। हो गया, ये तो निकल गया। अब ये पूरा का पूरा इम्प्लीकेशन है किसके साथ, P के साथ। किसके साथ, P के साथ। तो देखो P इम्प्लीकेशन Q एंड Q, ये तो ऑलरेडी हमने निकाला है रे। ये मतलब कौन सा, ये वाला। ये इम्प्लीकेशन है किसके साथ, तो P के साथ। किसके साथ इम्प्लीकेशन है, P के साथ। तो देखो रे, मैंने इसके पहले भी बताया था, ये इम्प्लीकेशन है किसके साथ, तो ये P के साथ। मतलब देखो जब भी इम्प्लीकेशन रहा तब टी एफ, फर्स्ट टी सेकंड एफ रहा तो एफ आता। तो इसमें देखो फर्स्ट कौन सा है, ये, सेकंड कौन सा है, पी। तो मुझको ये दो कॉलम देखने हैं, लेकिन कैसे, तो इसको ऐसे पढ़ना है क्योंकि ये फर्स्ट है ये सेकंड है। तो देखो टी एफ रहा तो एफ, अदरवाइज टी, टी टी, टी आएगा, एफ टी, टी आएगा, टी एफ, एफ 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 टी। ठीक है, तो हमको इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस याद रखना है कि ये इम्प्लीकेशन में पी के, इसलिए इसको फर्स्ट पढ़ा और इसको सेकंड पढ़ा। तो देखो टी टी टी, एफ टी टी, टी एफ रहा तो एफ, अदरवाइज टी। ठीक है, सो प्रॉब्लम इज सॉल्व। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, जब आपका इम्प्लीकेशन रहा तो फर्स्ट और सेकंड के ऊपर ध्यान देना, अदरवाइज कहीं पे भी आराम से आप लिख सकते हो। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। अब देखो इसमें कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आपको ये समरी अगर याद है तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे टेबल बनाना है मैं इजी तरीके से बता रहा हूँ। ठीक, सो देख लो यहाँ पे हमको निगेशन P लग रहा है, निगेशन Q, P Q, मतलब इतना तो फिक्स हो गया कि हमको P Q लगने वाला है, P और Q। P आप सभी लोगों को पता है, T T F F, T F T F, हो गया P Q। अब लेकिन इस प्रॉब्लम में मेरे को निगेशन P भी लग रहा है और निगेशन Q भी लग रहा है, तो वो भी लिख लेता मैं, निगेशन P, ये भी लग रहा और निगेशन Q, ये भी हमको चाहिए। तो निगेशन P और निगेशन Q भी मैंने लिख लिया। अब निगेशन P मतलब इसका रिवर्स देखो, T T है तो ये हो जाएगा F F T T, और निगेशन Q मतलब ये T का F, F का T। ठीक है, तो सभी निगेशन निकाल लिए, P Q भी निकाल लिए, निगेशन भी निकाल लिए। अब एक एक ब्रैकेट को सॉल्व कर दे। तो फर्स्ट ब्रैकेट देखो, ठीक है, फर्स्ट देखो, एक एक को सॉल्व करते। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, यहां तक हो गया। अब मेरे को कौन सा ब्रैकेट, ये वाला करना है। क्या है, निगेशन P और निगेशन Q, निगेशन P और निगेशन Q। अब निगेशन P और निगेशन Q मतलब निगेशन P मतलब थर्ड, निगेशन Q मतलब फोर्थ। तो निगेशन P और निगेशन Q इस दो कॉलम में देखो, और क्या है, और है, और है मतलब क्या है, F F है तो F, अदरवाइज T, F F है तो F, F F है तो F, अदरवाइज T है क्या, F F नहीं तो अदरवाइज T।
सिंपल इतना याद रखना कि एफ एफ है तो एफ लिखना, अदरवाइज क्या लिखना है, टी लिखना है। तो हमारा ये ब्रैकेट तो हमको मिल गया, ठीक है, ये ब्रैकेट मिल गया। अब इसके बाद इस ब्रैकेट को देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखो, पी एंड क्यू है और उसके आगे में निगेशन लगा है, तो सबसे पहले तो मैं एक ब्रैकेट निकाल लेता हूँ। कौन सा, पहले निकाल लेता हूँ पी एंड क्यू, ठीक है। निगेशन उसके आगे लगा है ना, तो आगे का देखेंगे, पी एंड क्यू, ये पी एंड क्यू मतलब ये दोनों, एंड है मतलब टी टी होगा तो टी, अदरवाइज यप, एंड है मतलब टी टी होगा तो टी, अदरवाइज यप। तो देखो टी टी टी, टी टी होगा तो टी, अदरवाइज यप। है क्या टी टी, नहीं है क्या टी टी, नहीं है, और इधर भी है क्या टी टी, नहीं, तो ये हो गया एप। तो ये तो ब्रैकेट निकल गया, लेकिन हमको निकालना क्या है रे, पी एंड क्यू का क्या है, निगेशन। मतलब P एंड Q का हमको क्या करना है, निगेशन करना है। तो मुझे एक बात बताओ, P एंड Q ऑलरेडी आपने यहां पे निकाला है ना P एंड Q, उसका क्या करना है, निगेशन करना है। तो निगेशन करते, निगेशन कैसे, देखो P एंड Q आपको पता है, इसका निगेशन मतलब T का क्या हो जाएगा, यप, F का क्या हो जाएगा, T, F का क्या हो जाएगा, T, F का क्या हो जाएगा, T। तो ये निगेशन आपका निकल गया। ओके, अब यहां पे देखो हमको क्या निकालना है, ये भी हमारा निकल गया, ये भी हमारा निकल गया। निगेशन P, ये ब्रैकेट भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब इस दोनों का क्या है, डबल इंप्लीकेशन। तो देखते निगेशन P और निगेशन Q, देखो निगेशन P और निगेशन Q, ठीक है, ये डबल इंप्लीकेशन में है, ये डबल इंप्लीकेशन में है, किसके साथ, तो निगेशन P एंड Q के साथ, निगेशन P एंड Q के साथ, ठीक है। देखो फिफ्थ सिक्स्थ, इसको सपोज मैंने कॉलम को नंबर दे दिया, तो देखो निगेशन P और निगेशन Q, ये कौन से इसमें है रे, फिफ्थ में है। किस में है, फिफ्थ में। डबल इंप्लीकेशन, निगेशन P एंड Q किस में है, निगेशन P एंड Q किस में है, सेवंथ में है। तो देखो, और इस दोनों के बीच में क्या है, डबल इंप्लीकेशन। डबल इंप्लीकेशन क्या बोलता है, टी टी है तो टी, एफ एफ है तो टी। तो देखो इस फिफ्थ और सिक्स को देखो, एफ एफ है तो टी, टी टी है तो टी, टी टी है तो टी, टी टी है तो टी। मतलब देखो निगेशन P और निगेशन Q मतलब फिफ्थ, निगेशन P एंड Q मतलब ये, और फिफ्थ और सेवंथ को देखना था, और बीच में क्या था, डबल इंप्लीकेशन। तो देखो एफ एफ है तो टी, टी टी है तो टी, टी टी है तो टी, टी टी है तो टी। इस तरीके से हमने ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से इसको बुक में लिख लो, ओके। ओके, सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या बोला उसने, प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल। किसका, इसका ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना है। तो इसमें सबसे पहले देखो P मतलब निगेशन P और निगेशन Q है, मतलब सबसे पहले तो P Q को तो लिखना ही है, ठीक है। तो P Q को लिख लेते हैं हम। देखो सबसे पहले हमको P का काम गिरने वाला है, Q तो चाहिए, T T F F, ठीक है, देन T F T F, ठीक है। उसके बाद निगेशन P और निगेशन Q भी लगने वाला है हमको, तो निगेशन P और निगेशन Q भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो निगेशन P देखो, P का निगेशन मतलब देखो यहाँ पे T है तो ये F, T है तो F, F है तो T, F है तो T, और Q का निगेशन, तो Q देखो T F, F है तो T, T है तो F, F है तो T, रिवर्स करना है, ठीक है। निगेशन P भी निकल गया, निगेशन Q भी निकल गया। तो एक एक सॉल्व करते, देखो निगेशन P और निगेशन Q एंड है, मतलब निगेशन P
एंड निगेशन क्यू है, ब्रैकेट में निगेशन पी एंड निगेशन क्यू है। तो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, मतलब ये दो कॉलम देखो, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। तो एंड में क्या रहता है, टीटी है तो टी अदरवाइज एफ, 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 टीटी है तो क्या आएगा, टी आएगा, अदरवाइज एफ। ये आपको पता है, ये निकल गया। लेकिन निगेशन पी एंड निगेशन क्यू ये तो निकाल गए लिया हमने, लेकिन इसके आगे क्या लगाए रे, और निगेशन लगाए। मतलब ये जो निगेशन P एंड निगेशन Q है, इसके आगे क्या लगा है, निगेशन लगा है। क्या लगा है, निगेशन। मतलब ये निगेशन P एंड निगेशन Q, इसके आगे निगेशन लगा, मतलब ये तो ऑलरेडी अपने पास है, इसके आगे निगेशन है, मतलब F का क्या हो जाएगा, T, F का क्या हो जाएगा, T, F का क्या हो जाएगा, T, और T का क्या हो जाएगा, F। ठीक है, सो इस तरीके से हमने ये निकाल लिया। तो हमारा ये पूरा का पूरा एक निकल गया, इसका ये पूरा का पूरा निकल गया। इसका और है किसके साथ, Q के साथ। तो देखो निगेशन P एंड निगेशन Q, इसको और है किसके साथ रे, Q के साथ। इसका और है Q के साथ। तो देखो कैसे, निगेशन ऑफ निगेशन P एंड निगेशन Q, मतलब ये वाला कॉलम हो गया। ठीक है, उसके बाद Q मतलब ये कॉलम, मतलब ये एक सेकंड कॉलम, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और ये 6 कॉलम। सेकंड और 6 कॉलम देखो, ये और ये, लेकिन किस में है, किस में है, और में है। तो और में क्या रहता है, एफ है तो एफ, अदरवाइज टी। ये दोनों देखो, एफ है क्या, नहीं, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, टी आएगा। एफ है क्या, नहीं, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, टी आएगा। एफ है क्या, नहीं, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, टी आएगा। एफ है क्या, नहीं, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, टी आएगा। ओके, सो देखो ये पूरा और में था क्यू के, तो ये और क्यू का कॉलम देखा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ओके, सो राइट डाउन। ओके, सो देखो अभी तक हमने जितने भी ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट किए उसमें 2 ही सिंबल यूज हुए थे, एक P और एक Q। जो निगेशन P है, निगेशन Q है, एंड और ये सब P और Q के ऊपर से हमने फाइंड किए थे। निगेशन P है तो P का निगेशन किया, Q है तो निगेशन Q किया। ठीक है, मतलब हमारे पास सिंबल सिर्फ 2 ही थे, एक P था और एक Q था। और जब भी P Q रहते थे तो हम क्या करते थे, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ Q को लिखते थे। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछा है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, P और Q R, मतलब P और Q और R ब्रैकेट में। लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाली बात है कि इसमें सिंबल यूज हुए 3, सिंबल यूज कितने हुए 3। तो देखो क्या रहता है, ये आपको लॉजिक बता रहा हूं। मुझे बताओ हमारे पास आंसर तो 2 ही है रे, T या F। आंसर क्या है, 2 ही है, T या F, मतलब ये 2, ये 2। जब आपके पास 2 ही सिंबल होंगे, एक P और एक Q, जब आपके पास कितने सिंबल होंगे, 2 ही सिंबल होंगे, P और Q, तो सिंबल कितने 2, तो 2 का पावर 2 दैट इज कितना 4। इसलिए हमने कितने वैल्यूज लिखी थी, 4, टी टी एफ एफ टी 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 एफ टी एफ। अब मुझे एक बात बताओ, अब आंसर तो 2 ही है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, लेकिन अब सिंबल है आपके पास 3, P Q R। कितने सिंबल है, 3, P Q R। तो 2 का क्यूब मतलब अब कितने आने चाहिए रे, 8। कितने आने चाहिए, 8। सिंपल है, कैसे यहाँ पे बताता। देखो जब हमारे पास सिर्फ P Q थे तो कितने लिखते थे हम, 4।
अब हमारे पास P, Q और R है, तो अब हमको कितना लिखना पड़ेगा, 2 का क्यूब मतलब 8। ये इसका फार्मूला है निकालने का। अब मुझे एक बार बताओ, मेरे को यहाँ पे P है, Q है और R है। अब इसको मैं लिखूंगा कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखो। तो सबसे पहले ये फर्स्ट कॉलम में P, यहाँ पे Q और यहाँ पे R, ठीक है। तो देखो P कैसे लिखना है, यहाँ पे देख लो। तो P को लिखेंगे हम 4 टाइम्स T, T T T T, 4 टाइम्स T लिखा और 4 टाइम्स F। कैसे लिखा P को, 4 टाइम्स T 4 टाइम्स F, ठीक है। अब Q को कैसे लिखेंगे, तो अगेन 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F, अगेन 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F, बराबर उसके सामने लिखने का। मतलब ये देखो 4 टाइम्स T 4 टाइम्स F, उसके बाद Q का कैसे लिखा, 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F, 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F। अब इसको कंटिन्यूसली लिखो। R मतलब क्या हो जाएगा, T F T F T F T F। समझ में आ गया। आपको P कैसे लिखना है, T T T T F F F F, 4 टाइम्स T 4 टाइम्स F। Q को लिखना है 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F और R को लिखना है कंटिन्यूसली T F T F T F T F, ठीक है। यहां तक तो आप सभी लोगों का हो गया रे, यहां तक तो आप सभी लोगों का हो गया। बस इतना ही याद रखना है, अगर P Q और R ऐसे 3 रहते हैं सिंबल हमारे पास, तो P लिखना है 4 टाइम्स T 4 टाइम्स F, Q 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F और Q R को लिखना है कंटिन्यूसली T F T F लिखते जाओ। बाकी सब आपको पता है। अब मेरे को कंस्ट्रक्ट करना है ट्रूथ टेबल, इसके लिए तो करते हैं। पहले क्या बोला है, Q और R, मतलब पहले तो ब्रैकेट ही सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो Q और में है R के साथ, तो देखो और में क्या रहता है रे, F F रहा तो F अदरवाइज T, F F रहा तो F अदरवाइज T। तो Q और R को देखो, ये Q और ये R, मतलब ये क्या रहता है, F F रहा तो F अदरवाइज T, है क्या F F, नहीं, T है क्या F F, नहीं, T। F F रहा तो F अदरवाइज T। और यहां पे देखो F F रहा तो F अदरवाइज T। देखो F F रहा तो F लिखा, अदरवाइज पूरे क्या आ गए, T आ गए, ठीक है। सो ये निकल गया हमारा। अब इसके बाद क्या पूछा है, देखो बस ये ऑपरेशन हमको ज्यादा बार करना है, बाकी कुछ नहीं, एज इट इज कंसेप्ट सेम है। अब P अगेन और में है किसके साथ, तो Q V R के साथ। Q V नहीं, उसको क्या बोलो, और बोलो। तो देखो P मतलब ये फर्स्ट और Q और R मतलब ये, इस दोनों को देखना है। और बीच में सिंबल क्या है रे, और का, और मतलब F F होगा तो F अदरवाइज T। तो देखो है क्या F F, नहीं, मतलब T, है क्या F F, नहीं, मतलब T, है क्या F F, नहीं, मतलब T, T, है क्या F F, नहीं, मतलब ये T, है क्या F F, नहीं, देन T, है क्या F F, नहीं, देन T, F F, अब आएगा F अदरवाइज T। ओके, सो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम, ठीक है। सो देखो सिंपल है रे, इसमें हमने क्या किया, P को 4 टाइम्स T 4 टाइम्स F लिखा, Q को 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F, ऐसे कंटिन्यूसली लिखते जाओ, कितने बार, ये लास्ट तक। और R को लिखा T F T F T F 8 बार। और उसके बाद प्रोसीजर इज सेम, एंड अगर रहा तो टी टी है तो टी अदरवाइज एफ, और अगर रहा तो एफ एफ है तो एफ अदरवाइज टी, इम्प्लीकेशन रहा तो टी एफ अगर होगा तो एफ, लेकिन सीक्वेंस का याद रखना, और डबल इम्प्लीकेशन रहा तो टी टी होगा तो भी टी, एफ एफ होगा तो भी टी, अदरवाइज एफ। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन।
ओके, सो अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट। सो क्या बोला है उसने, P इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ Q एंड R, मतलब इतना तो फिक्स हो गया कि P Q एंड R हमारे पास है, तो मैंने लिख लिया P Q R है, तो आपको प्रोसीजर को पता है 4 टाइम्स T 4 टाइम्स F, Q को लिखना है तो 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F, और R को लिखना है तो TF 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 कंटिन्यूसली लिखते चलो। ठीक है, अब मेरे को ये कंस्ट्रक्ट करना है ट्रूथ टेबल। अब जब भी मैं ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करता हूं तो मेरे को ब्रैकेट के ऊपर ध्यान देना है। अब ब्रैकेट के ऊपर तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, एक स्क्वायर ब्रैकेट है और एक, तो सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करने का, कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है रे, सो Q एंड R, सबसे छोटा क्या है Q एंड R, मतलब ये ब्रैकेट हमको निकालना है Q एंड R, मतलब देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, Q एंड R मतलब ये कौन सा, Q एंड R मतलब ये दोनों। ठीक है, तो अब इसको देखो, एंड है Q एंड R, मतलब ये 2 कॉलम देखना है सेकंड और थर्ड, एंड में क्या रहता है, TT है तो T, TT है तो T अदरवाइज F, TT है तो T अदरवाइज F, है क्या TT, नहीं, सो अदरवाइज F, TT है तो T अदरवाइज F, ठीक है, TT है तो T अदरवाइज F। ठीक है, तो ये Q एंड R निकाल, लेकिन Q एंड R को, अब मैं ये ब्रैकेट तो गया, अब मुझे ये ब्रैकेट निकालना, ये ब्रैकेट निकालना मतलब Q एंड R को क्या है रे, निगेशन है, मतलब ये जो Q एंड R है इसको क्या लगा है रे, निगेशन, क्या लगा है, निगेशन लगा है। सो ध्यान से देखो, Q एंड R मतलब ये 4th कॉलम, इस Q एंड R को लगा है निगेशन, मतलब सिंपल है, इस Q एंड R को निगेशन लगा है, मतलब ये T है तो ये क्या हो जाएगा F, ये F है तो ये हो जाएगा T, ये F है तो ये हो जाएगा T, ये F है तो ये हो जाएगा T, T है तो F, F है तो T, F है तो T, और ये F है तो T। ठीक है, सो यहां तक हो गया हमारा। अब P इम्प्लीकेशन में, यहां पे देख लो रे, P इम्प्लीकेशन में है किसके, तो इस ब्रैकेट के, ठीक है, सो देखो P इम्प्लीकेशन में, P मतलब ये फर्स्ट, इम्प्लीकेशन, इसमें सीक्वेंस का ध्यान देना पड़ता है, इम्प्लीकेशन किसके साथ, तो इसके साथ, 5th के साथ, तो देखो P फर्स्ट नंबर पे और ये 5th नंबर पे, मतलब फर्स्ट और 5th नंबर पे देखना है, तो क्या रहता है, फर्स्ट T सेकंड F रहा तो F रहता है, मतलब TF रहा तो आंसर क्या आता है F, TF रहा तो F, अब TF रहा तो F अदरवाइज T, मतलब अदरवाइज क्या आ गया यहाँ पे, T आ गया, है क्या TF, नहीं, तो आंसर क्या आ गया T, है क्या TF, नहीं, तो आंसर क्या आ गया T, है क्या TF, नहीं, तो आंसर आ गया T, है क्या TF, नहीं, तो आंसर आ गया T, है क्या TF, नहीं, F T मतलब भी T। ठीक है, सो सभी के सभी क्या आ गए रे, T आ गए, सभी के सभी क्या आ गए, T आ गए। जब भी सभी के सभी T आते हैं तब रहता है ट्यूटोलॉजी, क्या रहता है, ट्यूटोलॉजी। सर ये क्या बता रहे हो नया, तुमने तो बताया नहीं ये ट्यूटोलॉजी क्या होता है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखो, नहीं रखा तो भी चलेगा, मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, वो जान लो, छोड़ दो उसको। हमने इस प्रॉब्लम को ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्ट करने के बाद सभी के सभी आंसर हमारे टी आए, सभी के सभी आंसर्स हमारे क्या आए, टी आए। जब भी सभी के सभी आंसर हमारे टी आते हैं, ऑल आंसर्स आर टी, तब हम उस ट्रूथ टेबल को कहते हैं ट्यूटोलॉजी। क्या कहते हैं, ट्यूटोलॉजी। ये मैं आपको आगे में पढ़ाने वाला हूँ।
अभी जस्ट प्रॉब्लम में क्रिएट हुआ है, सॉरी यहाँ पे एफ आया है, मतलब टी है क्या? नहीं। अगर सभी के सभी टी रहते तो क्या रहता? ट्यूटोलॉजी रहता। ठीक है ना, यहाँ पे एक एफ है इसलिए हम इसको ट्यूटोलॉजी कह सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब मैंने एज इट इज पी क्यू आर को लिख के रखा है। P implication Q implication R. Again, P Q R. P is 4 times P, 4 times R. P is 4 times T, 4 times F. Q is 2 times T, 2 times F. Sorry. ठीक है, और R को क्या लिखना है? T F T F T F कंटिन्यूसली लिखते रहना है। ठीक है, अब हमको इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व क्या करते हैं हम? ब्रैकेट। सो क्या बोला है उसने? Q इम्प्लीकेशन R। Q इम्प्लीकेशन क्या है? R। तो देखो Q फर्स्ट टाइम क्या है? Q और देन क्या है? R। तो Q इम्प्लीकेशन R। TF रहा तो F, अदरवाइज T। तो देखो इस दोनों को 2 और 3 को देखना है ना, पहले Q देन R। सो TF है क्या? नहीं। सो T। TF रहा तो F, TF रहा तो F, अदरवाइज T। 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 हो गया, ये तो ब्रैकेट निकल गया। अब क्या पूछा है? तो P इम्प्लीकेशन है किसके साथ? तो Q इम्प्लीकेशन R के साथ। मतलब P मतलब फर्स्ट इम्प्लीकेशन है किसके साथ? तो फोर्थ के साथ। किसके साथ? फोर्थ के साथ, इसके साथ। तो देखो P इम्प्लीकेशन Q इम्प्लीकेशन R, बराबर है ना। मतलब फर्स्ट और फोर्थ को देखना है। प्रोसीजर इज सेम। TF होगा तो F, अदरवाइज T। TT है तो ये आएगा T। TF होगा तो F, TT है तो T, TT है तो T, FT है तो भी T, F है तो भी T, FT है तो भी T, FT है तो भी T। TF होगा तो F, अदरवाइज T। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ठीक है, सो सभी लोग लिख लो इसको। ठीक है, सो देखो बेटा, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द, ये दिया है, क्या दिया है? P डबल इम्प्लीकेशन R के साथ है एंड Q डबल इम्प्लीकेशन है P के साथ। मतलब यहाँ पे P, Q एंड R तीनों यूज हुए। P, Q, R को कैसे लिखते हैं ये ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, सो मैंने P लिख लिया, Q लिख लिया, R लिख लिया। एक एक को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला उसने? P डबल इम्प्लीकेशन R। P डबल इम्प्लीकेशन R। डबल इम्प्लीकेशन क्या बोलता है? TT होगा तो भी T, FF होगा तो भी T। तो P और R को देखो, P और R मतलब फर्स्ट और थर्ड कॉलम। तो देखो TT, T, TF रहा तो फिर इसको F लिखना पड़ेगा, क्योंकि TT होगा तो T, नहीं तो FF होगा तो T। अगेन TT, सो T। TF है तो ये F हो जाएगा, ये भी F हो जाएगा, ये F है तो T। अगेन ये भी F, और F है, ये F है तो भी T। मतलब TT होगा तो T और FF होगा तो भी T। ठीक, ये एक ब्रैकेट हो गया। अब दूसरा ब्रैकेट कौन सा है? तो Q, ये एक ब्रैकेट तो हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो Q डबल इम्प्लीकेशन P। Q और P मतलब वही, ये Q और P डबल इम्प्लीकेशन है। सिर्फ सिंगल इम्प्लीकेशन रहा तो सीक्वेंस का ध्यान रखना, बाकी कहीं पे सीक्वेंस का ध्यान नहीं रखा तो भी चलेगा। Q और P बोल रहा है, मतलब ये PQ।
डबल इंप्लीकेशन में मतलब वही टी टी होगा तो टी, एफ एफ होगा तो टी, टी टी है टी, टी टी है टी, टी एफ है तो फिर यप, टी एफ है तो फिर यप, एफ टी है तो फिर यप, टी है तो एफ, अगेन यप यप है तो टी, एफ एफ है तो टी, टी टी है तो टी, एफ एफ है तो टी। अब देखो क्या पूछा है इसने यहां पे, देखो P डबल इम्प्लीकेशन R एंड Q डबल इम्प्लीकेशन P। मतलब देखो ये एक और ये एक, इसको देखना है हमको, ये और ये देखा इसको, और बीच में क्या है रे, एंड है, बीच में क्या है एंड, एंड क्या रहता है, एंड क्या बोलता है टी टी होगा तो टी, अदरवाइज यप, टी टी होगा तो टी, अदरवाइज यप, टी टी होगा तो टी, अदरवाइज यप। टी टी होगा तो टी, अदरवाइज यप। तो हो गया हमारा ये ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पी क्यू में सिर्फ 4 आएंगे, पी क्यू आर में 8 आएंगे, और आपको कंसेप्ट इज सेम, एंड में टी टी होगा तो टी, अदरवाइज यप, और में एफ एफ होगा तो यप, अदरवाइज टी। सिंगल इम्प्लीकेशन में सीक्वेंस का याद रखना है आपको, फर्स्ट टी सेकंड यप तो यप, अदरवाइज टी। और डबल इम्प्लीकेशन में टी टी होगा तो भी टी, एफ एफ होगा तो भी टी, बाकी सब एफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, राइट डाउन। ओके, सो देखो हमने ट्रूथ टेबल फाइंड करना पड़ा, सीखा, अगर 2 है पी क्यू तो और पी क्यू आर है तो। ठीक है, सो देखो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, और आपको एक होमवर्क सॉल्व करना है, प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न पी और निगेशन क्यू, सिंगल इम्प्लीकेशन है आर एंड पी, मतलब पी क्यू आर लिखना पड़ेगा आपको, निगेशन क्यू भी लिखना पड़ेगा, और आप ट्रूथ टेबल इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे। थैंक यू।